दोस्तों, प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास में एक अध्याय माया सभ्यता का भी है। शायद ये दुनिया की इकलौती ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में वैज्ञानिक बहुत कम जानते हैं। इस सभ्यता के बारे में अब तक का सबसे कड़ा सवाल है इसके विनाश के बारे में। सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक बस इसी बात की खोज कर रहे हैं कि इस सभ्यता का विनाश हुआ तो आखिर हुआ कैसे, मगर अभी भी उनके पास इसका कोई सटीक जवाब मौजूद नहीं है। हालांकि इसको लेकर कई हाइपोथेटिकल थ्योरीज और तर्क वितर्क किए जाते हैं। क्या थे वे तर्क, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। माया सभ्यता अमेरिका की प्राचीन सभ्यता है जो ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन जैसे क्षेत्रों में स्थापित थी। इतने स्थानों के होते हुए भी इसे मूल रूप से मैक्सिको की सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और लेखन कला में माहिर थे। इस दौर में खेती और शहरी जीवन का भी विकास हुआ जो इस सभ्यता को एक उन्नत सभ्यता बनाता है। चलिए जानते हैं उन पहलुओं के बारे में जो इस सभ्यता को और भी खास बनाते हैं। माया पिरामिड्स। वैज्ञानिक दावा करते हैं कि मैक्सिको में मौजूद चिचेन इट्जा पिरामिड को माया सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया था। ये इस सभ्यता का मुख्य केंद्र और बड़ा शहर भी था। इस पिरामिड के बारे में एक बात बहुत दिलचस्प है और वो ये कि अगर आप पिरामिड के नीचे खड़े हो और आपने तालियां बजाई तो बजाय ताली की आवाज के आपको चिड़िया की चिलचिलाहटें सुनाई देगी। यह आवाज पिरामिड से रिफ्लेक्ट होकर आती है। साल 1998 में फिलाडेल्फिया के एक साउंड एक्सपर्ट डेविड लुबमैन ने इस आवाज पर कई संशोधन किए, मगर हर बार वे इसे सिद्ध करने में असफल रहे कि आखिर इस चिड़िया की आवाज का राज क्या है। इस पिरामिड की एक और खासियत यह है कि अगर कोई इसके नीचे खड़े होकर ड्रम बजाए या फिर चिल्लाए तो हर बार अलग अलग आवाजें रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे में यह बोलना गलत नहीं होगा कि माया सभ्यता के लोगों को साउंड रिफ्लेक्शन का गहरा ज्ञान था। एडमिनिस्ट्रेशन। माया सभ्यता के शासन प्रणाली के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, मगर इतिहासकारों की माने तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य रूप से राजतंत्र पर आधारित था। इनके राज में ज्यादातर पुरुष ही राजा हुआ करते थे, मगर कभी कभी यहाँ रानियां भी राजपाट चलाती थी। एक राजा का बहादुर होना जरूरी था, लिहाजा यह मान्यता थी कि एक बहादुर राजा ही साम्राज्य विस्तार और राज्य की सुरक्षा कर सकता है। राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से इंसानों की बलि दी जाती थी। ये इंसान मुख्य रूप से गुलाम हुआ करते थे। माया सभ्यता में राजा का निर्णय कभी भी आखिरी निर्णय नहीं होता था। वो अक्सर एक सटीक अनुमान पर पहुंचने के लिए राज्य में मौजूद पुरोहितों की मदद लेता। राजा को रहने के लिए भव्य महल रहता था, उसकी सेवा के लिए हजारों दास दासियां होते थे। माया कैलेंडर। माया सभ्यता का यह इकलौता कैलेंडर आज तक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। इस कैलेंडर का आखिरी साल था 2012। ऐसे में उस वक्त ये मान्यता भी जोरों से थी कि शायद यही दुनिया के तबाही वाला साल है, मगर ये सब खोखली भविष्यवाणियां थी। कैलेंडर का 2012 तक खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि 2012 में दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इस प्राचीन कैलेंडर में माया सभ्यता के लोगों ने गणनाओं के आधार पर अपने शहरों का निर्माण किया था। अब बढ़ते हैं उस सवाल की ओर जो अक्सर इस सभ्यता के मिटने के बारे में पूछा जाता है कि आखिर इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। ज्यादातर रिसर्चर्स का यह मानना है कि यह सभ्यता सूखा पड़ने की वजह से विनाश के कगार पर पहुंची थी। जब यह सभ्यता अपने आखिरी समय में चल रही थी तब समय था 800 से 900 ईस्वी के मध्य का। रिसर्चर्स ने इस जगह मौजूद बेलिंग के फेमस ब्लू होल और उसके आसपास के मेटल्स की स्टडी की, जिसके आधार पर यह पाया गया कि इस सभ्यता का अंत 800 से 900 ईस्वी के बीच में सूखा पड़ने की वजह से हुआ था। हालांकि लाइव साइट्स रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं। उसके मुताबिक सूखा 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक पड़ा था, जो माया सभ्यता के अंत का कारण बना। खैर, तो ये थी कहानी माया सभ्यता और उसके अंत की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल,
दोस्तों, माया सभ्यता की तरह ही एक और प्राचीन सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपको इस सभ्यता का पीरियड कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।